दोस्तों सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, धनवान रहें, भगवान श्री राम से आपके लिए ऐसी कामना करते हैं। दोस्तों आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में जो क्रम से वीडियो बन रही है, इससे पहले 2 वीडियो बनी है, हमारे हाथ में महत्वपूर्ण चिन्ह, क्योंकि एक वीडियो द्वारा इतने चिन्ह नहीं बताए जा सकते, वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। और चिन्हों को बताने का मुख्य कारण क्या है कि लोग कह देते हैं कि हस्तरेखाओं में कुछ नहीं है। कई कमेंट करते हैं, बड़े अच्छे योग्य हैं हमारे सभी जो बढ़िया बताने वाले हैं, कमेंट कर रहे कि कुछ ना रखा, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा। ऐसा नहीं है, यह विज्ञान है, यह साइंस है। हमारे मस्तिष्क की सोच के अनुसार, हमारे मस्तिष्क की धारणा के अनुसार ही हमारी रेखाओं पर ऐसे निशान, ऐसे चिन्ह, ऐसी सहायक रेखाएं अचानक आ जाती हैं। समय खराब है तो ये दर्शा देती है समय खराब है, अच्छा करो। समय अच्छा है, बुलंदियों पे है तो सावधान करती है कि समय अच्छा है, ऐसे ही चलते रहो। अब ये चिन्ह वैसे तो बनते नहीं, चिन्ह बनते कैसे, भगवान की कृपा होती है। उन्होंने पहले ही, ब्रह्मा जी ने पहले ही सब चीज तय करके भेजी है। तो आइए चलते हैं लेकर। ये हमारे हाथ का मानचित्र है। थोड़ा मेरे पास साधन कम है इसलिए उल्टी दिखाई देती है, सामने से वो करता हूँ मैं, आप समझ लेना सर। तो अनेकों प्रकार के चिन्ह मैं पहली वीडियो में 2 में बता चुका हूँ, ये तीसरी वीडियो है। ये हमारा जो है मत्स्य, मछली का चिन्ह आता है। मछली का आकार जैसे बताया गया है कि आधार कार्ड में भी फोटो सुंदर नहीं आते, ऐसे ही हमारी रचनाओं में भी फोटो कोई नक्शा नहीं है बिल्कुल कि ऐसा ही बनेगा, बस उनको समझना पड़ता है। ये मत्स्य मछली का चिन्ह है। ये देखो, इसको मत्स्य मछली का चिन्ह कहते हैं। ये कई प्रकार से हाथ में विराजमान होता है और विद्वान पुरुषों ने इसका ऐसा वर्णन किया है, कई जगह पर यह बड़ा शुभ संकेत लेकर आती है। मछली का चिन्ह ज्यादातर शुभ ही माना जाता है। इसके बारे में सब आगे बताया जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। यह हमारा जो चिन्ह है, ये शंख का चिन्ह है। ये शंख की आकृति है, जिस प्रकार से शंख होता है उसी प्रकार से ही इसकी आकृति आती है। शंख का चिन्ह देवताओं का चिन्ह है और जिस स्थान पर लगभग ये आता है, सुख समृद्धि लेकर ही आता है। और विशेष रेखाओं पर तो इसका विशेष प्रभाव होता है, विशेष ग्रह पर तो इसका विशेष प्रभाव होता है। ऐसा इस रेखा के बारे में बताया गया है। अब ये आ जाता है हमारा, ये आ जाता है धनुष। ये धनुष की आकृति है। ये देखिए, ये धनुष की आकृति है। ये हमारा साहस, हिम्मत को दर्शाता है। हमारी साहस और हिम्मत को दर्शाता है। फल इसका रेखा और ग्रह के हिसाब से ही बनता है, जैसा विद्वान पुरुषों ने बताया है। ये हमारा आता है मंदिर। ये मंदिर का चिन्ह है, पूजा स्थलों का चिन्ह है। जिसका जैसा धर्म उसके अनुसार ये चिन्ह बन जाता है। मंदिर जिस पर्वत पर होगा, जिस ग्रह पर होगा, जिस रेखा पर होता, उसके ही प्रभाव में गुण आ जाते हैं, उसी प्रभाव में गुण आ जाते हैं। हमेशा अच्छे ही गुण होते हैं जिस हाथ में मंदिर होता है। ये पात्र, घड़ा, बर्तन, पहले मिट्टी के बर्तन होते थे, उन्हीं के अनुसार ही इसका रंग रूप दिया गया है। प्राचीन कथाओं में विवरण है। ये पात्र का चिन्ह है ये। और आगे चलते हैं। ये हमारे हाथ में छत्र का चिन्ह है। इसको हम छत्र का चिन्ह बोलते हैं। छत्र हमारी बोल कबूल हो जाती हैं,
माता पे गए, बोल दिया माता तेरा छत्र चढ़ाएंगे, मेरा काम पूरा हो जा, और काम पूरा हो भी गया, भूल जाता है इंसान। फिर वो अपने गुण दोष लेकर आता है, हाथ में बन जाता है, किस रेखा पर है, किस उम्र में है, क्या डिमांड है, क्या फरमाइश है, इसका भी देखना पड़ता है। आगे चलते हैं। यह स्वास्तिक का चिन्ह है, यह स्वास्तिक का चिन्ह है। विष्णु भगवान साक्षात प्रसन्न होते हैं, शंकर भगवान साक्षात प्रसन्न होते हैं। जिस ग्रह पर होगा, जिस उम्र में होगा, आसमान की बुलंदियों पे मान सम्मान इज्जत सब होगी, धन प्रतिष्ठा सब होगी। स्वास्तिक का चिन्ह ज़्यादातर तो विष्णु योग के लिए बनता है, जो बहुत ही सुंदर होता है। बड़ा अच्छा इसका विवरण दिया गया है, कथाओं में भी दिया गया है, हस्तरेखाओं में भी दिया गया है, और स्वास्थ्य का चिन्ह वैसे भी हम शुभ घर में बना देते हैं, उसी प्रकार से इसका प्रभाव होता है। ये आ गया छत्र पताका। ये हमारे हाथ में पताका है, इसका ऐसे विश्लेषण करना पड़ता है। ये हल्की सीधी लाइन होगी, इस पर ही हल्का सा त्रिभुज बना होगा, इसकी आकृति गोल भी हो सकती है हल्की सी, इसकी आकृति ऐसे इस प्रकार से आएगी। इसको पताका कहते हैं कि पताका आसमान में फैल रही। इंसान जब बुलंदियों पर होता है, यदि यह भाग्य रेखा पर है, मस्तिष्क रेखा पर है, तो इंसान की बुलंदी आसमान को छूने वाली होती है। ऐसा पताका के बारे में बताया गया है। कई बार ये फरमाइश भी मांगती है। यह भी जो है विद्वान पुरुषों ने इसका वर्णन किया है। ऐसा पताका का चिन्ह है। ये शंख का चिन्ह है। ये हाथ में जो है, यह शंख का चिन्ह है। जिस हाथ में शंख का चिन्ह होता है वह बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति होता है, और भगवान के कार्य में, शुभ कार्यों में, भगवान के चरणों में बहुत ही उसका ध्यान होता है। आयु के किस पड़ाव पर है, किस ग्रह पर है, ऐसा ही उसका भाव बदल जाता है, ऐसा ही उसका प्रभाव बदल जाता है। हमेशा ये अच्छे के लिए होता है हाथ में। शंख का निशान अच्छे के लिए ही हाथ में होता है। तो ऐसे ही अनेकों प्रकार के हमारे हाथों में रचना है, अनेकों प्रकार के निशान हैं, जिनको देखकर ही जिसको देखकर ही विद्वान पुरुष यह देखते हैं कि जातक के प्रभाव में कौन सी रेखाओं पर कौन सा चिन्ह है, इसका क्या प्रभाव है, क्या इसका लाभ है, क्या इसका नुकसान है। मित्रों, कल फिर आपको कुछ चिन्ह और बच गए हैं, क्योंकि चिन्ह बहुत हैं, रेखाएं हैं, रेखाओं के आकार भी हैं। रेखाओं के आकार को भी समझना पड़ता है। कोई पूंछ के आकार की है, कोई जंजीर के आकार की है, कोई तिरछी है, कोई एड़ी है, कोई ऊपर से आ रही है, कोई नीचे से जा रही है। जय श्री राम। मेरा चैनल सुरेश वर्मा 6336, कृपया हौसला बढ़ाते रहें, क्योंकि मैं खुद ही आलकसी हूँ। हौसला बढ़ाओगे तो कोई ना कोई आपके लिए रोजाना वीडियो लेकर आऊँगा। जय